अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारी कोशिश होती है कि दुनिया में फैले हुए पाकिस्तानियों से तरह तरह की बातें की जाएं, उनसे दिल की बातें की जाएं। तो आज का टॉपिक भी मेरा है कि दिल की बात बताइएगा। हमारे साथ हैं नासर राजपूत साहब। बहुत प्यारा वक्त उन्होंने गुजारा है, पूरी दुनिया फिरे हैं, आजकल यूरोप में या जर्मनी में है। तो मैं इनसे पता करूंगा कि दिल की बात बताइएगा। कोई ना कोई तो चीज़ रह जाती है दिल में, और ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, दिल के मुताबिक गुजार रहे हैं या दिल आपके मुताबिक गुजार है। क्योंकि मैं अगर मौका मिला तो एक ज़रूर वाक़या बताऊंगा जो सच्चा वाक़या है कि एक बंदा यहाँ, वो दिल भी अपना ब्रीफ केस में लेके फिरता रहा। तो फिर अल्लाह ताला ने कोई मोर्जा दिखाया, तो वो असल दिल मिल गया, तो उनके सीने में लगा दिया गया। नहीं तो वो दिल अपने ब्रीफ केस में अपने बैग में लिए फिरते थे, कोई पता नहीं। जब अगर कोई बैग छीन के भाग जाता तो समझे उनकी ज़िंदगी लेके भाग जाता। मैं राजपूत साहब से पता करूंगा कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, कि ज़िंदगी आपको गुजार रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तो मैंने मौजू टॉपिक ऐसा लिया है कि दिल की बातें हम करेंगे, प्यारी बस्ती की बातें करेंगे, आपकी बचपन जवानी लड़कपन की, और कोई गीत भी सुनेंगे, गुनगुनाते हैं आप माशाल्लाह। तो मिली नगमा तो उसने सुन लिया था। कोई फैज़ अहमद फैज़ का अगर कोई कलाम है वो भी सुनेंगे। कोई मेहदी हसन का, गुलाम अली का कोई लोकगीत है वो भी हम सुनेंगे। कोई अगर फौजी जवानों को कुछ कहा कहा है कभी ज़िंदगी में आपने, गीत की सूरत में वो भी सुनेंगे। अपना बताइएगा किस तरह ज़िंदगी गुजरी है, कि ज़िंदगी आपको गुजार रही है। मैं जी बिल्कुल आपको बताता हूँ, मेरी पैदाइश जो है वो कराची की है। अच्छा। और मैं कह लें कि 5 साल का था जब मेरे वालिद साहब 1 यूनिट की वजह से वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बना, तो वो फिर कराची सिंध से लाहौर चले गए, और लाहौर में वो होम डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी होम वेस्ट पाकिस्तान मुकर्रर हुए। माशाल्लाह। तो बहुत बड़ा ओहदा था। हम्म, मतलब ये कह लें कि वेस्ट पाकिस्तान जो आज पूरा पाकिस्तान है, हम्म, इसका एक जैसे कोई वजारत खारजा का बंदा होता है, वजारत अमूर खारजा का, अंदर अंदरूनी अमूर का, इसी तरह होम डिपार्टमेंट का ताल्लुक ज़्यादातर पुलिस से रहा। तो इस हम्म, वजह से हमें जो है वालिद साहब ने एक नसीहत की थी कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ना करना कि मुझे तुम्हारी वजह से कोई, किसी की वजह से भी, हम लोग 11 बहन भाई थे, अच्छा माशाल्लाह। तो किसी की वजह से भी कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो हाँ, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात कभी हुई नहीं। हम्म, लेकिन लड़कपन जो है वो लाहौर में गुजरा। और वो ऐसा लड़कपन था कि बचपन कह लें, गवर्नमेंट हाई स्कूल चुबुरजी लाहौर से मैंने जो है वो मैट्रिक किया। उसके बाद वो वालिद साहब ने मेरे बड़े भाई प्रोफेसर करामतुल्लाह साहब से, जो कराची में प्रोफेसर थे, उनसे कहा कि इसको कराची ले जाओ, अब अगर ये लाहौर में रहा तो ये बिगड़ जाएगा। अच्छा। तो मैं कराची चला आया। कराची मैंने आके इस्लामिया कॉलेज कराची में, जहाँ भाई पढ़ाते थे, मैंने वहाँ अपना एडमिशन कर लिया। उस जमाने में पाकिस्तान का नामवर क्रिकेटर जहीर अब्बास जो था वो मेरा क्लास फेलो था। अच्छा। और हम कॉलेज की टीम में दोनों खेलते थे इकट्ठे। अच्छा। इसके अलावा फिर नेशनल सर्विस शुरू हुई, तो हमारी पाकिस्तान आर्मी को जो है वो सेकंड डिफेंस लाइन की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि हम कॉलेजेस में जाके वहाँ से लेते हैं यंगस्टर्स को और उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो 2 साल की ट्रेनिंग थी कह लें। जी। तो उस 2 साल की ट्रेनिंग में मैंने अपने आप को पेश किया। तो इस दौरान में 71 की वॉर लग गई, तो हमें जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके, जैसे फौज ऑर्गेनाइज होती है, हमारी यूनिट जो थी वो बनाई गई 57 ब्लूच रेजिमेंट। अच्छा। और मैं उस ब्लूच रेजिमेंट में गया। उससे पहले मैं 26 ब्लूच रेजिमेंट में था। हम लोग जो है जैसे कैडेट्स होते हैं, इस तरह का हमारे साथ ट्रीटमेंट थी। हमारी जितनी ट्रेनिंग थी वो तकरीबन 1 साल में मुकम्मल हो चुकी हुई थी, और साथ ही जंग लग गई, हम्म, तो हमें फ्रंट लाइन पे भेज दिया गया। अच्छा। तो मेरी यूनिट जो थी 26 ब्लूज रेजिमेंट थी उस वक्त। और उसके बाद फिर 57 ब्लूज रेजिमेंट हुई। तो 26 ब्लूज रेजिमेंट के जरिए मैं फिर, हमारी पोस्टिंग जो थी वो हैदराबाद और वो कुंडरी का सारा इलाका, रेंगार खान, जी। ये हमारा बॉर्डर था बहुत लंबा। हम्म, बहरहाल वो जंग का मामला है, वो हमारे बड़े गो के उसमें मैंने जिंदगी में मौत को बड़े करीब से देखा। अच्छा।
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो बाद दफ़ा इंसान सोचता है कि रेत का पहाड़ है और एक लम्हे के अंदर 10 मिनट के बाद वो रेत का पहाड़ जो है वो गायब हो गया और वो बिल्कुल मैदान स्पॉट हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया। जी। तो ये तो एक चैप्टर था। पर कॉलेज की लाइफ यही है कि कराची यूनिवर्सिटी से फिर मैंने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया अच्छा। पॉलिटिकल साइंस में, और फिर मैं कराची वापस आ गया। हम्म। कराची आके मैंने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी तो मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। अच्छा। और टैक्सी में फिर बड़ा लाइफ का एक एंजॉयमेंट रहा, लोगों से बातें करना, उनकी बातें। फिर मैंने गाड़ी के अंदर सिस्टम रखा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो किसी की इजाज़त के साथ रिकॉर्ड ऑन हो सके ना। अच्छा। तो बड़े पैसेंजर्स बातें करते थे, मज़ा आता था। हम्म। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उन सवारियों के साथ आता था जो किसी की शादी से घर को रात वापस जा रहे हैं अपने घर को शादी खा के। अच्छा। अब वो जो गुफ्तगू हुआ करती थी वो बड़ी मजे की होती थी, जिसको सुनते हुए मैं दिल में बहुत महसूस होता था। हम्म। उन्होंने ये कह लो, खाला बुआ को, बूढ़ी खाला को देखा, वो अच्छा। कैसी मजे से हड़प्पा हड़प्पा खाए चली जा रही थी, ना इधर देख रही थी ना उधर देख। अच्छा। अम्मा खाना बड़ा मजा था। अच्छा। मतलब इस तरह की बातें मैंने अ- तो पेट भर के खाया नहीं। मतलब लोग अपने दिल की बातें किया करते थे, हाँ जी, कोई हो बीमार जाती। होता था, कुछ इस तरह। उसमें फिर एक पीटीवी पे ड्रामा बना टैक्सी ड्राइवर, अच्छा। तो उसकी कुछ रिकॉर्डिंग कराची में भी हुई, जिसमें मैंने कुछ अरसे के लिए अपनी गाड़ी भी दी, उसमें मैंने एक दो सीन मैंने किए। अच्छा। लेकिन वो बार दैट वाज ए लाइफ के वो शादी से पहले का एक टेन्योर था जो मैंने किया। अच्छा, इस तरह करते हैं कि आपने थोड़ी सी बचपन की बताई, थोड़ी सी जवानी की, क्योंकि लंबे प्रोग्राम बाप कहते हैं, सामीन कहते हैं, नाज़रीन कहते हैं छोटे प्रोग्राम हो। अब 2-3 मिनट में कोई नगमा गुनगुना दें या फैज़ का कोई कलाम सुना दें, गुलों में रंग भरे, कुछ याद है कुछ चंद शेर, या मैं जो शायर होता कभी तेरा सेहरा कहता। चले मैं मैं आपको एक अपनी पसंदीदा जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ, तो वो सुनाते ही हमने एकदम प्रोग्राम बंद कर देना, जो कि सलाम दुआ लेना है अभी ले लें, क्योंकि ये भी मज़ा आता है कि ठीक है। उधर से लग रही हो, चल रही हो, तो साथ ही प्रोग्राम ख़त्म चले हो जाए। हाँ जी, शुरू। चले मैं पेश करता हूँ। जी। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। हेलो। हाँ जी, ठीक है। अब मैंने कहा सुनाएंगे तो ख़त्म हो गया। मैंने कहा इतना काफी है, मैं तो गाता भी नहीं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बड़े महसूस होंगे, तो क्योंकि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, मेरा इंतखाब सुखन, उसमें होना आपसे ये चाहिए, होना तीन, चाहिए। हाँ जी, 3-4 मैं आपसे 5 शेर सुनूंगा, क्योंकि अभी तो मज़ा आने लगा था, तो आप, क्योंकि मैंने एक तैयारी के बगैर ही आपको टेलीफोन कर दिया। तो नाज़रीन ये चलो। देखें, नासिर राजपूत साहब ने बगैर तैयारी के सुना भी दिया, कुछ दिल की बातें भी बता दी। इनसे सिलसिला रहेगा गुफ्तगू का, और बड़ी बड़े मज़े मज़े की बातें इनके पास हैं कि इन्होंने जवानी किस तरह गुजारी, गुड़ियाँ किस तरह उड़ाई, और पतंगें किस तरह लूटी। वो भी एक बड़ा अपना माहौल होता है। मैं इनसे मज़े इसकी मज़े की बातें इजाजत करूँगा इसकी इंशाल्लाह। इजाजत अगले नहीं है। प्रोग्राम में हम आपसे बातें करेंगे। अगर आप भी नाज़रीन कोई बात करना चाहते हैं, दिल की बात करना चाहते हैं, तो वो बता दीजिएगा। जो मैंने वाक़या बताया था कि वो हकीकत में एक वाक़या है कि यहाँ हमारी एशियन है, उर्दू जानते हैं, वो हैं एशियन, में मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता। उनको यही था, दिल जो सा उनका निकाल के उनके हाथ में दे दिया था, डब्बे में बंद कर दिया था। उनको ओए, डॉक्टर ने कह दिया था कि जब तक ये दिल की गारंटी है चंद महीनों की या सालों की, उस वक्त तक आप जिंदा हैं। जो ही ये इसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी तो आपकी ज़िंदगी की मियाद भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यकमुश्त उनको एक खुशखबरी मिली
कि इस सीज़न में यानी गर्मियों के सीज़न में आप फिक्र ना करें, आपको दिल लग जाएगा। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर से, ये क्या, किस तरह लग सकता है मुझे दिल, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले होते हैं, सीज़न में बड़े उनके एक्सीडेंट होते हैं, और मोटरसाइकिल चलाने वाले यूरोप में बड़े हेल्दी और जवान होते हैं, क्योंकि उनको हट्टे कट्टे का 6 फुटे बंदे का दिल चाहिए था। और ऐसा ही हुआ कि उनको फिर हेलीकॉप्टर में लेके जाया गया। फौरी तौर पे इतला आई कि आ जाए जी, एक बंदा टुर गया जे, ए दिल हम से थानू लान लगे। वो फिर उनको दिल लगा दिया गया। आज वो हंसते बसते चलते फिरते हैं। इस तरह का अगर आपके पास भी माशाल्लाह। नासरीन कोई वाक़या हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम लोगों से शेयर करेंगे। नासर साहब, आपका शुक्रिया। फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।